नमस्कार दोस्तों, और आज की वीडियो में मैं स्पेशली बात करने जा रही हूँ ट्रेडिस्कैंटिया ननक की। आखिर क्या खासियत है इस प्लांट की, क्यों ये स्पेशल माना जाता है। आपने ट्रेडिस्कैंटिया की बहुत सारी वैरायटीज़ देखी होंगी, कल्टीवार्स देखे होंगे, वो सभी मैक्सिको के ओरिजिनेट किए हुए होते हैं। लेकिन ये ननक वैरायटी ये नीदरलैंड्स ने डेवलप की है और इसको पेटेंट भी किया हुआ है। तो लार्जर स्केल पे इसको प्रोपगेट करना और सेल करना अलाउड नहीं है। पर्सनल यूज़ के लिए आप इसको प्रोपगेट कर सकते हैं, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर भी कर सकते हैं, लेकिन याद रहे लार्जर स्केल पे नहीं। इसकी केयर टिप्स मैं आपसे शेयर करूंगी, साथ ही साथ प्रोपगेशन भी आपको दिखाऊंगी। बहुत ही खूबसूरत इंडोर प्लांट है जो कि अपनी वेरीगेटेड फोलिएज की वजह से जाना जाता है। आपको इसकी पत्तियों में पिंक, पर्पल एंड ग्रीन का वेरिएशन मिलेगा और पीछे की साइड पत्तियों में आपको पूरा पिंक कलर दिखेगा, जबकि फ्रंट से इसमें ग्रीन एंड पर्पल का थोड़ा सा टच आपको देखने को मिलेगा। स्टेम्स इसके बहुत थिक हैं, पत्तियां ओवल शेप की होती हैं। इसमें आपको 3 पेटल फ्लावर्स भी देखने को मिल जाएंगे जो कि हल्के से पिंक एंड पर्पल का टच लिए हुए होते हैं। वो अगर आप इनको इंडोर्स रख रहे हैं तो मैं कहूँगी इनको ट्रॉपिकल प्लांट्स के साथ रखिए जिसमें ग्रीन टच ज़्यादा हो, तो फिर ग्रीन प्लांट्स के साथ ये पिंक का कॉम्बिनेशन बहुत ही खूबसूरत लगता है। आप इसको विंडो सेल के पास रख सकते हैं, अपने नाइट स्टैंड के पास रख सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं। अब केयर टिप्स की बात करते हैं तो सनलाइट, सबसे पहले इसको डायरेक्ट सनलाइट से बचा के रखना है। इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट इसके लिए बहुत अच्छी होती है। इनडायरेक्ट लाइट का मतलब ये नहीं है कि आप किसी अंधेरे वाले कमरे में रख दें, कमरे में रोशनी भरपूर होनी चाहिए। धूप अगर आ भी रही है तो वो कर्टेन से छनती हुई धूप आए तो ज़्यादा अच्छा है। आप इसको आउटडोर्स भी रख सकते हैं। आउटडोर्स रखेंगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसको सेमी शेडेड एरिया में रखना है, सूरज की किरणें इसके ऊपर डायरेक्ट ना पड़ें। अगर 15 से 30 डिग्री का टेम्परेचर इसके लिए आइडियल होता है। एक्सट्रीम ठंड से इसको बचा के रखना है। गर्मी थोड़ी बहुत बर्दाश्त कर लेगा क्योंकि एक तरह का ये सकुलेंट ही मैं कहूँगी इसको, प्लांट को। इसकी लीव्स जो हैं या इसके स्टेम्स जो हैं उसमें वो काफ़ी थिक होते हैं, उसमें थोड़ा सा मॉइस्चर रहता है। एक्सट्रीम वेदर में इसको बचा के रखना है। पानी देते समय आपको खास ध्यान रखना है, इस प्लांट को ओवर वाटरिंग बिल्कुल पसंद नहीं है। रूट रॉट हो जाएगा, आपका प्लांट ख़त्म हो सकता है। आपको सॉइल टेस्ट करनी है, आप फिंगर टिप से टेस्ट कर सकते हैं। टॉप 2 इंचेस सॉइल अगर ड्राई फील हो तो ही पानी देना है। आप मॉइस्चर मीटर यूज़ कर सकते हैं, अगर वो ड्रायर साइड दिखा रहा है, नंबर 1 पे दिखा रहा है तो ही पानी देना है, या किसी स्टिक से भी आप चेक करके देख सकते हैं। और जब भी पानी देना है आपको ध्यान रखना है, आपको इसकी पत्तियों और स्टेम्स पे पानी नहीं देना, जहां आपको सॉइल दिखे उसी तरफ आपको पानी देना है। जनरली इसको हफ्ते में एक बार आप पानी देंगे तो अच्छा रहेगा, लेकिन डिपेंड करता है, अगर गर्मी ज़्यादा है तो हो सकता है हफ्ते में आपको 2 बार पानी देना पड़े। ओवर वाटरिंग बिल्कुल नहीं करनी है। और ये हाई ह्यूमिडिटी लविंग प्लांट नहीं है तो आपको एक्स्ट्रा ह्यूमिडिटी के लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सॉइल इसको वेल ड्रेनिंग पसंद है तो आप 1 पार्ट परलाइट या सैंड का ऐड करिए और उसमें 1 पार्ट आप अच्छी कॉम्पोस्ट यूज़ करिए और 1 पार्ट आप कोको पीट या कोको कॉयर, पीट मॉस जो भी अवेलेबल हो उसको मिलाइए। आपकी एक अच्छी वेल ड्रेनिंग सॉइल तैयार हो जाएगी इस प्लांट के लिए। और जहाँ तक फर्टिलाइज़र की बात है तो आप किसी भी ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइज़र से ग्रोइंग सीजन में 1 बार इसको फर्टिलाइज़ कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। सिंथेटिक फर्टिलाइज़र से बचिए। और इसके कॉम्पैक्ट एंड बुशी शेप को बनाए रखने के लिए आपको इसको टाइम टू टाइम इसकी स्टेम्स को प्रून करना होगा, अदरवाइज़ ये बहुत लेगी हो जाता है। प्रून की हुई स्टेम्स को आप प्रोपगेट कर सकते हैं, वो भी बहुत आसान है। आपको ध्यान रखना है ये प्लांट एक तरह से, जिस तरह से ट्रेडिस्कैंटिया के बाकी प्लांट्स ट्रेलिंग प्लांट्स होते हैं, ये ट्रेल नहीं करता। ये इसके जो स्टेम्स है वो अपवर्ड ऊपर की तरफ ग्रो करते हैं और थोड़ा सा स्टेम्स हार्ड होते हैं, और इसीलिए जब ये प्लांट ग्रो करता है तो ये लगी हो जाता है। और जब हम इसको प्रून करते हैं, आप चाहें अगर प्लांटर आपका खाली लग रहा है तो जहाँ जहाँ स्पेस हो वहाँ पे इन स्टेम्स को वापस लगा सकते हैं, वो फिर से ग्रो करने लगेगा, या फिर आप नए प्लांटर में लगाकर नए पौधे तैयार कर सकते हैं। अब प्रोपगेशन भी इस प्लांट का बहुत सिंपल है। ये स्टेम आपको दिख रहा है, मैं बताती हूँ आपको। इसका ये जो एरिया है इसको नोड एरिया कहते हैं, और यहाँ से नई पत्तियाँ आनी शुरू होती हैं। जैसे स्टेम में भी आपको दिख रहा होगा नई पत्तियाँ यहाँ से आ रही हैं। तो हमें इस नोड एरिया के 1/2 इंच नीचे एक कट बनाना है, और जितनी भी पत्तियाँ नीचे की हैं उनको आपको हटा देना है।
प्रोपगेशन बहुत सिंपल है। आप चाहें तो डायरेक्टली कट करने के बाद सीधे इसको सॉइल में लगाइए, वेल ड्रेन्ड सॉइल लेनी है, या फिर आप इसको पानी में डालिए इन कटिंग्स को, और लगभग 7 दिन के अंदर जब रूट्स आनी शुरू हो जाए तब आप इनको वेल ड्रेन्ड सॉइल लेके आप उसमें कटिंग्स लगा सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि हर नोड एरिया के नीचे से मैं एक कट बना रही हूँ, और लगभग मैंने 5-6 कटिंग्स इस तरह से मैंने ले ली हैं। और इस तरह से प्लांट की भी प्रूनिंग हो जाती है और उसको ग्रो करने का मौका मिलता है। जहाँ भी आप कट करते हैं उसी के नीचे से नई पत्तियाँ आनी शुरू हो जाती हैं, नया स्टेम बनना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से ये प्लांट ग्रो भी करता रहता है। ऐसा नहीं है कि अगर आपने प्रूनिंग करी तो आपका प्लांट ख़राब हो जाएगा। इसकी मैं नीचे की पत्तियों को हटा दूंगी, और आपको वेल ड्रेन्ड सॉइल लेके इसको आप स्टेम को डायरेक्टली ऐसे ही लगा सकते हैं प्लांटर में, किसी भी छोटे प्लांटर में। कंटेनर आपको छोटा लेना है, बहुत बड़े साइज़ का कंटेनर नहीं लेना है, इस बात का ध्यान रखना है। और उसमें ड्रेनेज होने चाहिए, प्रॉपर ड्रेनेज होना चाहिए, जिससे कि पानी ना रुके, अदरवाइज़ रूट रॉट हो जाता है, आपके स्टेम ख़राब हो सकता है पौधे का। और अब मैं इन कटिंग्स को इस छोटे से नर्सरी कंटेनर में लगा रही हूँ। आप चाहें तो कोई भी प्लास्टिक का रीयूजेबल कंटेनर ले सकते हैं। ध्यान रखना है इस बात का कि उसमें ड्रेनेज होने चाहिए। और कुछ कटिंग्स को मैं इस तरह से पानी में लगा दे रही हूँ। तो प्रोपगेशन भी इस प्लांट का बहुत सिंपल है। प्रोपगेट की हुई कटिंग्स बहुत खूबसूरत लगती हैं देखने में। तो इस तरह से आप प्रोपगेट करके नए प्लांट्स बना सकते हैं, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसको एक लाइक दीजिए, शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके कोई भी सवाल हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फिर से मिलेंगे किसी नई गार्डन टिप के साथ। तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड हैप्पी प्लांटिंग। नमस्कार।